नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। एनसीसी कार्यालय नीमच से मंदसौर शिफ्ट होने को लेकर जैसे ही चर्चाएं चली तो उस देखा गया कांग्रेस नेता तरुण भाईती है, इन्होंने आज एनसीसी स्टूडेंट के साथ में प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता के साथ सांसद सुधीर गुप्ता जो है उन पर भेदभाव करते हुए नीमच की सुविधाएं छीनकर मंदसौर में ले जाने के आरोप लगाए। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस नेता साथ जिला पंचायत सदस्य जो है तरुण भाईती, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला और किस प्रकार के आरोप लगाए। तरुण जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो भी मामला आया है एनसीसी कार्यालय को लेकर आपने लगातार अभी प्रेस वार्ता करी, आरोप लगाए, क्या मामला और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, नीमच में 1980 से एनसीसी कार्यालय संचालित हो रहा था, जो अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, जिसपे अलग अलग एनसीसी एक सेना की माफी काम करती है और उसी की स्वतंत्र इकाई नीमच की थी। इस इकाई को नीमच से उठा के मंदसौर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका ऑर्डर निकल चुके हैं। आज समाचार पत्रों में भी आप आए हैं कि मोहर लग चुकी है, नीमच कलेक्टर के बयान भी ये हैं। इस चीज़ को लेकर हमने भवन उपलब्ध करा दिया था। हमारी लड़ाई यही है कि हमारे नीमच के हितों के साथ कुठाराघात क्यों। सांसद सुधीर गुप्ता मंदसौर में विकास करे, हमें उससे कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल मंदसौर में विकास होना चाहिए, लेकिन नीमच के हक छीनते हुए, नीमच के अनदेखी करते हुए, नीमच के छात्रों के को भविष्य में अंधकार में बनाते हुए ऐसा विकास नहीं हो। नीमच का जो आज एनसीसी कार्यालय मंदसौर गया है, इससे नीमच के छात्रों को बहुत नुकसान हो रहा है। 1420 एनसीसी कैडेट नीमच में आज इसमें ट्रेनिंग लेते हैं। सेना में अगर नौकरी करनी होती है तो 10 अंक बोनस के एनसीसी कैडेट को मिलते हैं। नीमच में एनसीसी कैडेट की स्थापना इसलिए हुई थी 1980 में कि यहाँ पे सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ एनसीसी के छात्रों को सुविधा देती है कि यहाँ पर उनको मैदान उपलब्ध कराती है, उनको अपनी गोला असला उपलब्ध कराती है, बंदूक उपलब्ध कराती है, गोलियां उपलब्ध कराती है, खुद ट्रेनिंग देती है। 10-10, 12-12 दिन कैंप होते तो अपना भवन देती है। आज सीआरपीएफ के जो जवानों के साथ हमारे एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग कर रहे थे, अब मंदसौर में कैसे कर पाएंगे? मंदसौर में चले जाने से 1420 बच्चे जो नीमच में ट्रेनिंग करते थे, अधिकतर नीमच के बच्चे हैं इसके अंदर, उन सबका भविष्य अंधकार में हो चुका है। अब मंदसौर वो कैसे जाएंगे? उनकी अलग अलग पढ़ाइयां होती है। लेकिन सांसद ने जो मांग करी, दस्तावेज भी सारे पत्र में आए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा नीमच का मंदसौर दिया जाए। मंदसौर में मांगना कौन सा गलत है? लेकिन बिल्कुल हम इस बात को पक्ष में एक मंदसौर मांगना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे जो नीमच का मंदसौर शिफ्ट करना पड़ा? वो मंदसौर में चाहते अलग से शिफ्ट करा सकते थे, अलग से कार्यालय की स्थापना करा सकते थे, हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन नीमच के क्या कारण रहे ऐसे? जब भवन उपलब्ध कलेक्टर ने कर दिया, मैंने पत्र आपको दिया है, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने उनको कई बार पत्र लिखा। नीमच की चाइल्ड लाइन जो शासकीय संस्था है, उन्होंने पत्र लिखे, चिंता जाहिर करी, पत्र लिखा कि हमारा मंदसौर जा रहा है, इसको रोकिए। उसके अलावा उन्होंने कारण गिनाए, पूर्व में कई बार मुद्दे उठ चुके हैं, वो मंदसौर में शिफ्ट कराते, लेकिन वो नीमच का मंदसौर में शिफ्ट करा रहे। हमारी लड़ाई ये है। कांग्रेस कैसे लड़ाई करेगी? आपने प्रेस वार्ता करी, आपके साथ जिला अध्यक्ष भी नहीं है। कांग्रेस तरुण भाईती अकेले लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। हमारा कांग्रेस पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि नीमच के हितों की अनदेखी नहीं हो। मंदसौर का विकास के लिए कांग्रेस सदैव तत्पर है। पहले भी मंदसौर में विकास हुआ, नीमच में विकास हुआ, लेकिन सारे नेता साथ में क्यों नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपको लगता है गंभीर मुद्दा, जैसे कि स्टूडेंट को लेकर एक तरुण भाईती चिंतित है, ठीक है, आप चुनाव भी जीत के अच्छे मतों से जीत के आए, तो आपको नहीं लगता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी साथ में आना चाहिए था? बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ है, हमारे साथ और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमें तो नहीं दिख रहा दृश्य। बिल्कुल कांग्रेस कार्यकर्ता साथ है, और मुख्य बात यह है, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इसको कांग्रेस भाजपा में न उलझाए। ये छात्रों के हित की लड़ाई है, नीमच के हित की लड़ाई है। आप ये कहिए ना, आप कांग्रेस के नेतृत्व में तरुण भाईती अकेले लड़ाई क्यों? हर लड़ाई लड़ी है आपने, जिला अस्पताल से लगा के हर लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस साथ में नहीं देती है। तो आप फिर कांग्रेस का बैनर इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर वाकई में इनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? हम कांग्रेस के बैनर तो, चूंकि मैं कांग्रेस का आदमी हूं, आप प्रेस के व्यक्ति हैं, अपने आप में सील लगी हुई है, लेकिन ये लड़ाई छात्रों के हित की लड़ाई है, नीमच के हित की लड़ाई है। कांग्रेस का मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं कि मेरे साथ कांग्रेस, मैं खुद अपने आप में कांग्रेस हूं, मैं खुद पदाधिकारी कांग्रेस का हूं ऑलरेडी, मेरे साथ संदीप जी बैठे हैं और भी कई लोग कांग्रेस के यहाँ पर पदाधिकारी हैं। जहां तक अभी नीमच के हितों के सवाल की हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये लोग आज मंदसौर कैसे जाएंगे? जिस प्रकार आप मीडिया ने, नीमच जनता ने मेडिकल कॉलेज जो कि मंदसौर में स्थापित कर दिया था सांसद जी ने, उसके बाद नीमच के जब मांग करने गए तो उन्होंने कहा कि आप लेट हो चुके हो। ये उसी प्रकार की लड़ाई है। हमें मंदसौर मेडिकल कॉलेज आया तो खुशी हुई, लेकिन नीमच में मेडिकल कॉलेज में वो विरोध में थे, आपने खुद घेराव किया। ये उसी प्रकार का मुद्दा है। मंदसौर में एनसीसी कार्यालय खुले, लेकिन नीमच का कार्यालय मंदसौर नहीं जाए। जी तीखा है, लेकिन सच सवाल है, कांग्रेस की एक लड़ाई बताइए जो अभी तक शुरू से लास्ट तक कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी। तरुण भाईती ने कई लड़ाई लड़ी, हम वास्तव में स्वीकार, जनता भी स्वीकार करती है, इसलिए शायद इतने मतों से जीत के आए। लेकिन हमारा सिर्फ यह सवाल है, फिर कांग्रेस का बैनर क्यों?
हम भी तो कांग्रेस के हैं। एक लड़ाई बताइए जनता के हित में कांग्रेस के नेतृत्व में पूरी लड़ी गई हो। कांग्रेस ही तो लड़ रही है। कौन सी लड़ाई लड़ रही है? विरोध जो हो रहा है कांग्रेस कर रही है। आज सत्ता भाजपा की, तो कांग्रेस तरुण रायती के साथ में नहीं, इसलिए साथ में नहीं आना चाहती है। कौन है कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं हमारे साथ? कौन बैठे? जिला अध्यक्ष तो है ही नहीं साथ में। जिला अध्यक्ष जी आज हमारे पदाधिकारी जो कितने कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव लड़ते समय तो बहुत कांग्रेस ही आ जाते हैं, आपके साथ लड़ाई के लिए अकेले खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज को लेकर। मेरा आपसे पुनर्निवेदन है, धरातल पर कांग्रेस कब दिखेगी? बिल्कुल छात्रों के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि छात्र खुद मैदान में उतरेंगे। हम लोग सुधीर गुप्ता के पुतले जलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग जगह जगह चौराहे चौराहे पर नुक्कड़ सभा करके सांसद की जो कारगुजारी, हम इसका विरोध करेंगे। बताएंगे कि नीमच के विधायक, सांसद विधायक और जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं भाजपा का अन्य नेता किस प्रकार गूंगी गुड़िया बनकर नीमच के साथ तमाशा होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल वो कोई विरोध नहीं कर रहे। नीमच की एक से सुविधा छिनती जा रही है। पहले रेलवे सुविधाएं गई कई प्रकार की, उन्होंने कोटा बांसवाड़ा हाईवे हमारा चला गया। कई ऐसी सुविधाएं जो थी वो मंदसौर चली गई। लेकिन लगता नहीं है सब चली गई तो कहीं कांग्रेस भी दोषी है इसमें। लोकसभा विधानसभा लड़ने के समय तो आते हैं, लेकिन पूरी लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाते? क्या गारंटी ये लड़ाई आप सिर्फ एक वोट बैंक या राजनीति इशू बना के स्टूडेंट के साथ कब तक खड़े रहेंगे? देखिए, ये नीमच के हित की लड़ाई है और राजनीतिक आदमी का मुख्य काम ही होता है कि जनता के हित की लड़ाई लड़ाई। जनता के हित की लड़ाई है, इसमें राजनीति कहीं नहीं है। ये जनता के हित की लड़ाई है और हम लोग क्योंकि सुधीर गुप्ता जी सांसद भाजपा के हैं इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं। इसलिए मुद्दा ऐसा है कि मुद्दा उठा रहे ऐसा नहीं है, हम लोग जनता के हित की लड़ाई के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। आज बच्चों के भविष्य का सवाल है। मेरा आपसे निवेदन, आप भी हमारा साथ दीजिए और नीमच की लड़ाई लड़िए। इस वक्त हमारे साथ में एनसीसी के स्टूडेंट में हमसे बात करेंगे। भैया मुझे बताइए क्या नाम है आपका और एनसीसी स्टूडेंट है, क्या कुछ परेशानी अभी आपको जानकारी कैसे मिली और क्या दिक्कतें स्टूडेंट के लिए आने वाली है? मेरा नाम उज्ज्वल वर्मा है, मैं यहीं एनसीसी का छात्र हूँ, 5MP इंडिपेंडेंट कंपनी का। तो हमारा ये है कि जो हमें जानकारी मिली है कि जो हमारा कार्यालय वो शिफ्ट हो गया मंदसौर। जानकारी तरुण जी ने दी या टीचर से? नहीं, हमें अधिकारी द्वारा पता, अधिकारी से मिली है। मतलब कंफर्म है, सही हाँ है? जी, हाँ राजनीति तो नहीं माने इसको? नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? अब स्टूडेंट क्या चाहता है? स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, हमारा हर जो कैडेट है वो यही चाह रहा है कि हमारी जो कार्यालय है वो यहीं रहे, मंदसौर ना जाए। कारण क्या है? मंदसौर तो 55 किलोमीटर है, क्यों, क्या दिक्कतें आने वाली है आपके सामने? जो हमने जो कोचिंग लगा रखी है, जो कॉलेज जाना होता है वो 2-3 काम एक साथ में नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 1 घंटे जाने का हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि जाके वहाँ टच करके आना है, हमें वहाँ ट्रेनिंग लेनी होती है और फायरिंग वगैरह होता है, ये सब उनमें टाइम लगता है। तो वो चीज़ें हमारी यहाँ बहुत जल्दी हो जाती थी और हमारा कॉलेज वगैरह मिस नहीं होता था, कोचिंग मिस नहीं होती थी। फायरिंग को लेकर भी कुछ सिखाया जाता था, उसको लेकर भी मंदसौर बेटर या नीमच में क्या सहूलियत थी स्टूडेंट? नीमच बहुत बेटर है क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ हमको बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे मतलब कैंप हो गए, हमारे कैंप के लिए यहाँ भवन वगैरह में दे देती है 10 दिन वगैरह के लिए, तो हमारा कैंप यहाँ पे चलता है। उसके बाद जो बड़े बड़े जो कैंप होते हैं, जैसे थल सैनिक कैंप वगैरह होते हैं, उनके लिए ऑप्टिकल वगैरह की जरूरत होती है, वो हमें सीआरपीएफ देती है। अपने पता मुझे अपने सांसद जी सुधीर अंकल जिनको कहते हैं, आप लोग अंकल ही कहते होंगे, ठीक है, धन्यवाद दोगे को नीमच से मंदसौर जा रहा है, क्या कहोगे? अगर जैसे हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमें तो धन्यवाद देना ही होगा। नहीं, सांसद जी की बात करो जिनकी वजह से नीमच से मंदसौर जा रहा है, उनको धन्यवाद दोगे? नहीं, बिल्कुल धन्यवाद नहीं देंगे। कारण क्या है? रुकेगा तो हमारा तो मतलब फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, हमारा तो आना जाना होगा नहीं, वही है ना। अगर वो हमारा मतलब ये चीज अगर रोक देते हैं कार्यालय तो हम बिल्कुल धन्यवाद देंगे। हम देखिए हमारे साथ में हम कांग्रेस की बात करें। तरुण जी ये बताइए धरातल पर कांग्रेस कब आ रही इस मुद्दे को लेकर? बहुत जल्दी हम लोग संगठन के माध्यम से भी लड़ाई लड़ेंगे और मुख्य बात है छात्रों का भविष्य का सवाल है, छात्र भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम सब इन छात्रों के साथ हैं। ये तो क्या लगता है विधायक वगैरह ये खामोश क्यों? इनको लेकर क्या कहेंगे? विधायक और जितने भी विधायक सभा के दावेदार जिनको कहा जाता है, क्या मुद्दा सिर्फ आप ही के संज्ञान में है? वो खामोशी, उनको लेकर क्या कहना? देखिए, नीमच के विधायक सांसद की कारगुजारी तो क्यों खामोश हैं, ये तो हम उनसे पूछिए, उनसे सवाल जवाब कीजिए कि नीमच का एनसीसी कार्यालय मंदसौर जा रहा है, आपने क्या किया? मंत्री जी से पूछिए, मानसा विधायक से पूछिए, यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष से पूछिए, यहाँ के जिला अध्यक्ष से पूछिए भाजपा के, कि आपने क्या किया? आपको क्या लगता है? बस सब लोग चुप बैठे हुए हैं, वो या तो कहीं उनसे सांसद से डरे हुए हैं या अपनी जबान नहीं खोल पाते उनके सामने। किस चीज का डर? उनको अपनी विधानसभा की विधायकी जाने का डर है या टिकट नहीं मिलने का डर है, तो वो जाने। लेकिन आज वो खुद इस पूरे काले चिट्ठी में वो सब शामिल है। अगर वो लोग सही समय विरोध करते हैं तो नीमच के हितों की अनदेखी नहीं होती। जैसा कि हमारे साथ में कांग्रेस नेता तरुण बायती थे, साथ ही स्टूडेंट ने भी कहा किस प्रकार से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला, हालांकि देखना होगा जिस प्रकार से एनसीसी का कार्यालय नीमच से मंदसौर शिफ्ट किया जा रहा है। पिछले दिनों में मेडिकल कॉलेज को लेकर नीमच में जन आंदोलन देखने को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस के नेता और जिला पंचायत सदस्य तरुण बायती ने कहा है कि आगामी दिनों में कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन देखने वाला बड़ा विषय होगा क्या तरुण बायती हर बार की तरह अकेले लड़ाई लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ते हुए स्टूडेंट के हित में धरातल पर आंदोलन सफल हो पाएगा।